गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आपसे वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाया था और वेक्टर प्रोडक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एंड एन इज ए यूनिट वेक्टर। और हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे कि भाई एंटी कोमोटेटिव लॉ को फॉलो करता है। क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाए तो दो वेक्टर पैरेलल होते हैं। तो ये सब पॉइंट हमने आपसे बताए थे। कुछ पॉइंट रह गए थे जो मैं आपको और आगे बता रहा हूँ। हमने यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ा लिया था और हम ये जो सबसे इम्पोर्टेंट था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बाई डिटर्मिनेंट वेक्टर डिटर्मिनेंट मेथड, ये हमने आपसे फाइंड आउट करके बता दिया था। अब मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पर आपसे ये कहा जाए कि आप एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करिए, तो हम आपसे बार बार एक फॉर्मूला बता चुके हैं। देखिए हम क्या लिखते हैं, एक अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ये 6th पॉइंट, इसमें आपसे मान लीजिए ये कहा जाए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स, ये फाइंड आउट करने के लिए आपसे कहा जाए। जैसे कि देखिए हमने एक फॉर्मूला आपसे पढ़ाया था ए क्रॉस बी। ये ए और बी दो वेक्टर हैं जो एक प्लेन में हैं। आप क्या कहोगे, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन इज ए यूनिट वेक्टर। अब आप ध्यान से देखिए, इस वेक्टर के बारे में आपने क्या कहा था कि ये एक वेक्टर है जो डायरेक्शन देता है, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट है और ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है। मतलब ए और बी जिस प्लेन में है उन दोनों के परपेंडिकुलर है। इट इज ए यूनिट वेक्टर which is perpendicular to a plane of two vectors A and B. A वेक्टर एंड B वेक्टर, ये हमने आपसे बताया था। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, N इज ए यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A क्रॉस B अपॉन ए बी साइन थीटा। ठीक है, और क्या कह सकते हो, N इज ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू A क्रॉस B और ए बी साइन थीटा क्या होता है, A क्रॉस B मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड ही तो है भाई ये। आप कहोगे कि ये क्या है, ये तो मैग्नीट्यूड है। बोलो है या नहीं। तो हमने क्या कह दिया कि हमने जब भी किसी का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो किन्हीं दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, उनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, वो उनके परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा। समझ आ गया भाई। कोई आपसे ये कहे फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, काफ़ी बार एंगल ना दिया हो तो और एंगल फाइंड आउट किया जाए, तो आप एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हो और आपसे ये भी कह दिया जाए साइन थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हो। एक ही बात है, साइन थीटा आ गया तो थीटा आ ही जाएगा। आपने क्या पढ़ा हुआ है बेटा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और एन इज ए यूनिट वेक्टर। मैं तो ये कहता हूँ कि सीधा मैग्नीट्यूड ही ले लो आप, एन इज ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा। क्या निकालना है यहाँ से, साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड अपॉन क्या आ जाएगा, ए इंटू बी, ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा, थीटा भी निकाल सकते हो साइन इनवर्स के टर्म में। ठीक है भाई। दूसरा आपको मैं ये बता दूँ कि मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए कि भाई आप जो एंटी कोमोटेटिव लॉ था, या सॉरी आप सीधा ले लेते हैं, जैसे कि हम एक्सप्लेनेशन कराई जाए आपसे, ठीक है, दो वेक्टर की मान लीजिए एक्सप्लेनेशन कराई जाए, आपसे ये कह दिया जाए कि आपके पास
दो वेक्टर ए और बी हैं, ठीक है, जो कि एक प्लेन के अंदर है। यू हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी और इनके बीच में थीटा एंगल है। आपने कह दिया ये बी वेक्टर है, आपने कह दिया ये ए वेक्टर है। अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। बोलो हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना दूँ, यूँ एक पैरेललोग्राम बन गई है। अब आपसे ये कहा जाए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बेटा ध्यान से देखो, हम क्या कहेंगे भाई, एनी साइड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन साइड्स, पैरेलल साइड्स। इसका मतलब हम क्या कहेंगे बेटा, क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई आपके पास, बी साइन थीटा। आप सोच रहे हो सर ने ये डायरेक्ट क्यों लिख दिया, भाई रिजोल्यूशन पढ़ाए थे या पैरेललोग्राम पढ़ाया था, उसमें हमने बताया था कि ये परपेंडिकुलर होता है बी साइन थीटा, ये बेस होता है, इसको क्या लिखते हो, बी कोस थीटा। बोलो लिखते हो कि नहीं। तो हमने तो कह दिया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है हमारे पास, बी साइन थीटा है। तो क्या आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ए बी साइन थीटा। और ए बी साइन थीटा क्या होता है बेटा, हमारे पास ए क्रॉस बी होता है कि नहीं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया हमारे पास, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। क्लियर है कि नहीं है। अब आपसे ये कह दिया जाए, मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाए, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है, पैरेललोग्राम में दो इक्वल ट्रायंगल बनती है, किसी भी तरह की कोई भी ट्रायंगल बन जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारे पास 1/2 इंटू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। क्योंकि जो ये वैल्यू है इसका क्या कर देंगे हम, हाफ कर देंगे। या फिर आपको ये भी पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। बेस क्या हो गया ए और हाइट क्या हो गई बी साइन थीटा, तो वही बात आ जाएगी 1/2 ए क्रॉस बी। तो ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। आपसे मान लीजिए ये कह दिया जाए, एक्सप्लेन करके बताइए भाई प्रॉपर्टी को, एक्सप्लेन द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपसे ये कह दिया जाए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना है, सॉरी एंटी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है ना, इसको एक्सप्लेन करना है आपने। जैसे कि आपसे ये कहा जाता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, इसको एक्सप्लेन करिए। देखो ध्यान से, हमने क्या कहा भाई, यहाँ मैं मान लीजिए ये कहता हूँ ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, ठीक है। आपसे कह दिया जाए कि आपने ए क्रॉस बी निकालना है, और सेम फिर मैं आपसे ये कहता हूँ ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ बी क्रॉस ए निकालना है, उल्टा निकालना है। बस आपने कह दिया कि मान लीजिए अगर हम इसका प्लेन बनाएं, ये बन गया प्लेन, हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, ए एंड बी, देखो अब ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस बी करना है तो थंब कहाँ जा रहा है, अपवर्ड। भाई ए से बी की तरफ कर्ल करनी है तो अपवर्ड थंब जा रहा है, तो मतलब हम इसका ए क्रॉस बी कहाँ बता सकते हैं, अपवर्ड बताएंगे। हाँ ऐसे घुमा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो ए क्रॉस बी हो गया। और जो ये डायरेक्शन हो गई इसको हमने क्या कह दिया, ये अपवर्ड डायरेक्शन है, एन इज ए यूनिट वेक्टर। मतलब हम क्या कह देंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, एन इज ए यूनिट वेक्टर। अब बी क्रॉस ए करना है तो बी से ए की तरफ घुमाओ, थंब कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ।
इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन तो हमारी नीचे की तरफ आएगी कि नहीं। तो इसका मतलब है n इज ए यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ हो गई, नीचे की तरफ। ये हमारे पास क्या आ गया, b क्रॉस ए। अगर हम n इज ए यूनिट वेक्टर लिखते हैं तो आप क्या कहोगे भाई, या तो माइनस आ जाना चाहिए। जैसे कि हम क्या कहेंगे भाई, b क्रॉस ए इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। एंड यहाँ क्या कह देंगे, या तो इसको माइनस थीटा ले लो या इसको नेगेटिव ले लो, एक ही लेना पड़ेगा, दोनों नहीं ले सकते। यहाँ एन इज यूनिट वेक्टर नेगेटिव आ गया तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो क्या लिख दोगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। हो गया कि नहीं। तो ये केवल और केवल किसको शो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन को। किसको शो कर रहा है भाई, अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि इनका जो रिजल्टेंट आया, एक में अपवर्ड आया, दूसरे में क्या आया, डाउनवर्ड आ गया। तो ये इसका प्रूफ है भाई। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, भाई। एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे कि हमने डॉट प्रोडक्ट में लिए थे, इसी तरह कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ जो कि हम किस में ले लेंगे भाई, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ले लेंगे, जो कि ज़रूरी भी है और मालूम भी होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिख देते हैं। तो एग्जांपल में देखिए, जैसे कि हमने वहाँ वर्क डन पढ़ा था ना, एफ डॉट एस, इसी तरह यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, टॉर्क होता है बेटा, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। आर हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। एफ हमारे पास होता है फोर्स, और टाउ बोलते हैं टॉर्क। टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। v हमारे पास होती है लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा हमारे पास होती है एंगुलर वेलोसिटी, आर हमारे पास होती है रेडियस। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। इसी तरह टॉर्क आता है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, टाउ ई, जिसको बोलते हैं पी क्रॉस ई। और इसी तरह मैग्नेटिक के अंदर होता है, जिसको टाउ बी बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम क्रॉस बी। वही सेम बात है। यहाँ पर पी हमारे पास होता है डाइपोल मोमेंट, गिवन होगा जब होगा, तो ई हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क, टाउ टॉर्क होता है, टाउ यहाँ मैग्नेटिक टॉर्क है, यहाँ इलेक्ट्रिक टॉर्क है। ये भी हमारे पास डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और ये हमारे पास होता है मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले मैंने आपसे बताए जो आपने याद रखने हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, देखो ध्यान से, स्केलर आ गया तो मतलब डॉट प्रोडक्ट का रोल है कहीं ना कहीं। ठीक है ना, स्केलर आ गया तो किसका रोल है भाई, डॉट प्रोडक्ट का। और ट्रिपल का मतलब 3 वेक्टर होने चाहिए। जैसे कि आपसे कैसे लिखा जाएगा, ए डॉट ऑफ बी क्रॉस सी, मतलब दोनों डॉट भी है और क्रॉस भी है। पर स्केलर ट्रिपल, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ पर सबसे पहले बी और सी के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए और उसके बाद ए के साथ डॉट करिए। इसको बोल, ये स्केलर क्वांटिटी है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि देखिए जब आप इनका क्रॉस करोगे डायरेक्शन आ जाएगी, पर इसके साथ डॉट करोगे तो क्या आएगा, स्केलर ही आएगा। समझ आ गया, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। हमने एक बात और बता देता हूँ, जैसे कि ए बी सी अगर हम सीरीज़ में ले रहे हैं तो ए डॉट ऑफ बी क्रॉस सी, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो याद रखनी है। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, ए क्रॉस ऑफ बी डॉट ऑफ सी इज इक्वल टू बी डॉट ऑफ सी क्रॉस ए। एक ही बात है ये। आप क्या करते हो, आप बारी बारी देखिए, ए बी सी
बी सी ए, आप देखिए यहाँ पर ए बी सी, बी सी ए, फिर लिख सकते हो सी ए बी। इस सी को आप आगे भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ऐसे भी लिख सकते थे सी डॉट ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसे भी लिख सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, ऐसे सीरीज से। अगर पहले डॉट फिर क्रॉस, पहले डॉट फिर क्रॉस, पहले डॉट फिर क्रॉस, इस तरह से आप लगाते गए तो इन तीनों का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ये बात हमेशा याद रखनी है। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ ए पैरेलल पाइप, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। जैसे कि आपने क्या किया, मैं आपको बता देता हूँ। देखो आप शायद समझ गए होंगे, ये पैरेलल पाइप है ये, ठीक है। पैरेलल पाइप है मतलब एक पैरेलल साइड्स का एक बहुत बड़ा पाइप है। अब इसका वॉल्यूम निकालना है। आपने क्या कहा कि भाई यहाँ हमारे पास ये तो क्या है, ए है, ये बी है और ये सी है, समझ गए भाई। या फिर आप यहाँ से ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ से ले सकते हो। आपने कह दिया ए वेक्टर, इसको कह दिया बी वेक्टर, इसको कह दिया सी वेक्टर, कह दिया। अब इसका वॉल्यूम निकालना है तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको नज़र आ रही होगी, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालेंगे तो वॉल्यूम जब इसका निकालेंगे तो आएगा ए डॉट ऑफ बी क्रॉस सी, सीधा निकाल दो, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए पैरेलल पाइप। सिंपल है, समझ आ गया होगा। और इसका वॉल्यूम अगर आपने डायरेक्ट निकालना है तो उसका मैं तरीका बता देता हूँ। जैसे कि आपसे ये कहा जाए ए डॉट ऑफ बी क्रॉस सी, देखिए बेटा इसका डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल दो, जो आपसे पहले भी पढ़ाए थे। यहाँ आई जे के लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ A1 A2 A3 लिखने की ज़रूरत है। जो ए के जो आई जे के कोफिशिएंट है वो लिखने हैं। हो गया। यहाँ पर बी के लिख दो B1 B2 B3, और यहाँ सी के लिख दो C1 C2 C3, ठीक है। आप मान लीजिए बी क्रॉस सी निकालोगे तो यहाँ आई जे के लिखोगे, फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई आई के साथ, तो बात तो वही आएगी। तो आप सीधा ये भी निकाल सकते हो डॉट प्रोडक्ट से, ठीक है भाई। तो हमने आपको जो भी क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स थे वो आपसे बता दिए। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल ले लेते हैं। देखिए ध्यान से, कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं भाई। मान लीजिए आपसे कहीं पर किसी का यूनिट वेक्टर पूछ लिया जाए, आपसे ये कह दिया जाए फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस j प्लस k, ठीक है। बहुत ऐसे लिख दिया, सिंपल। मैंने ए और बी वेक्टर बता दिए, आपसे ये कह दिया कि एक यूनिट वेक्टर निकालिए जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। हमने कह दिया अभी आपसे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर का हमने क्या कहा था भाई, ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, बोलो कहा था कि नहीं भाई, यही है ना परपेंडिकुलर वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ए क्रॉस बी निकालेंगे भाई। हम ए क्रॉस बी के लिए क्या कहा था भाई, डिटर्मिनेंट मेथड क्या लिखेंगे, आई जे के, क्या लिखा जाएगा भाई, आई जे के। फिर उसके बाद क्या करेंगे भाई, सबसे पहले एक कोफिशिएंट लिखेंगे तो 2 3 1, फिर बी के लिखेंगे तो 1 माइनस 1 1। अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए भाई। देखिए मैं सीधा करूँगा भाई, ए क्रॉस बी आई एज इट इज़। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई, 1 3 ज़ा 3 माइनस ऑफ
-1 मल्टीप्लाई बाई 1 -1 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर जे के आगे क्या बताया था, माइनस लगाना है, जे के आगे माइनस लगा दिया। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2, फिर -1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, फिर के लिखना है, के साथ करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा -2, फिर -1 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हो गया 3। क्या लिखा हमने यहाँ पर 4i, यहाँ क्या आ गया 2 - 1 1 होता है, तो -j -5k, ये हमारे पास a क्रॉस b आ गया। अब हमने क्या करना है भाई, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। a क्रॉस b मैग्नीट्यूड निकाल दो। a क्रॉस b मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ i का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 स्क्वायर 16 हो गया, प्लस j का होल स्क्वायर करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर होगा 1 ही हो जाएगा, प्लस k के कोफिशिएंट -5 का होल स्क्वायर क्या होगा 25, और अंडर रूट क्या आ गया हमारे पास भाई, ये अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 1 26 प्लस 16 42 हो गया। अब a क्रॉस b हमारे पास 42 आ गया। देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, यहाँ n इजे यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर a क्रॉस b की वैल्यू क्या है भाई 4i -j -5k अपॉन अंडर रूट ऑफ 42। हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। मान लीजिए कई बार आपसे ये कह दिया जाए कि भाई आपने किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करिए। या मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाता है, या मैं आपसे ये बताऊं, चलो मैं एक लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक न्यूमेरिकल एक और ले लेते हैं, समझ आ जाएगा आपको। आपसे ये कह दिया जाए शो दैट वेक्टर a इज इक्वल टू i - j प्लस 2k is parallel with a vector b is equal to 3i minus 3j प्लस 6k। ये आपने प्रूव करके दिखाना है। आपके पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो क्या कहोगे भाई, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ऐसे होना चाहिए भाई, बोलो होना चाहिए कि नहीं, या फिर बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। अगर आप ध्यान से देखो तो हम ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या कहेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू, मेरे हिसाब से ये कह सकता हूँ 1/3 ऑफ बी वेक्टर। भाई बी वेक्टर को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। अगर ऐसा है क्योंकि यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है और हम उसको 3 कॉमन लेकर लिख सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं भैया, हम ये कह सकते हैं कि अगर ये लैम्बडा टाइम्स है, ये इसके लैम्बडा टाइम्स है, देन ए एंड बी आर पैरेलल। ये आपसे हमने डॉट प्रोडक्ट में भी बताया था। अगर ये लैम्बडा टाइम्स आ जाए तो हम उनको एक दूसरे के क्या बोल देंगे भाई, पैरेलल बोल देंगे। समझ आ गया। दूसरा मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमेशा एक बात याद रखनी है, यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, एक बात हमेशा याद रखिए, इफ़ a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, अगर इन तीनों का रेशियो कांस्टेंट आए, अगर इन तीनों का रेशियो क्या आए, कांस्टेंट आए, देन
ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 होता है, और अगर ए क्रॉस बी 0 होता है देन ए एंड बी आर पैरेलल। ये बात हमेशा याद रखना, आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देख लेना, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नोट है। मैंने आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया यहाँ पर, समझ आ गया, ये भी याद रखें आप। अब आगे देखो, एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं। मान लीजिए आपसे किसी अलग टर्म में मैं आपको बता दूं, किस तरह का क्वेश्चन दीजिए। देखिए आपसे ये कह दिया जाए फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म बाय वेक्टर्स। दो वेक्टर से बन रही है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस जे माइनस 3k एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 4i माइनस 3j प्लस k एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस j प्लस 2k। ये कहता है कि आपके पास तीन ट्रायंगल हैं, ये तीन साइड्स हैं, तीन वेक्टर हैं, उनसे एक ट्रायंगल बनी हुई है। तीन वेक्टर से अगर ट्रायंगल बनी हुई है तो मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से। जैसे कि मान लो ये आपसे सब पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, मैंने सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बना दिया, एक्स वाई एंड जेड बन गए। अब आपसे ये कहा गया कि एक ए वेक्टर है, आपने कहा मान लो ये ए वेक्टर है, कह दिया आपने इसको ए वेक्टर। आपने कहा एक बी वेक्टर है, आपने इसको बी वेक्टर बता दिया भाई, हो गया। आपने ये कहा कि एक सी वेक्टर है, आपने इसको ये बता दिया भाई सी वेक्टर। अब यहाँ से एक ट्रायंगल बनानी है तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए ट्रायंगल ये बनेगी हमारे पास, बन गई ट्रायंगल, ये हमारे पास ए बी सी ट्रायंगल बन गई, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल क्या है, ए बी सी। अगर ए बी सी ट्रायंगल है तो हमारा जो मेन मकसद है, जो सॉल्यूशन करना है, वो क्या करना है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है। तो हम क्या कहेंगे भाई, हम 1/2 मल्टीप्लाई बाई वन साइड क्रॉस प्रोडक्ट विद अनदर साइड। तो भाई कोई भी दो साइड ले लो, ए बी बी सी ले लो, ए सी सी बी ले लो, या बी ए सी ले लो, आपकी मर्जी है। अब कोई भी दो साइड ले सकते हो। जैसे इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन करना है आपने, तो आप क्या करोगे भाई, बी ए क्रॉस प्रोडक्ट विद बी सी, ऐसे। मतलब जैसे ये है बी ए बी सी, दो एडजेसेंट साइड्स लेनी है आपने। ए ले रहे हो तो क्या करोगे, ए बी ए सी, ऐसा नहीं है ए बी सी ए, ऐसे नहीं ले सकते, वो तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट में उल्टा हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, समझ गए। मतलब पहला वर्ड अगर यहाँ पर बी आ रहा है तो यहाँ पर भी पहला वर्ड क्या आना चाहिए, बी। एडजेसेंट साइड्स लेनी है। अब बी सी निकालना है आपने, बी सी निकालना है तो कैसे निकालोगे भाई, आप क्या कहोगे, सॉरी बी ए निकालना है। सबसे पहले क्या कहोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, यही तो लिखा जाएगा भाई, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो ए का पोजीशन वेक्टर तो क्या है, ए है, माइनस क्या कहेंगे बी, ए और बी वेक्टर आपको मालूम ही है। इसी तरह बी सी निकालोगे तो क्या हो जाएगा भाई, सी माइनस बी। इस तरह से दो वेक्टर फाइंड आउट कर दो, और ये दोनों वेक्टर फाइंड आउट होने के बाद इनकी वैल्यू का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, एरिया आ जाएगा। ठीक है भाई, मतलब अगर आप करना चाहोगे तो इनके, जैसे कि ए माइनस बी करना है, ए माइनस बी करोगे तो आई माइनस 4i क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ 3i माइनस जे माइनस ऑफ माइनस 3k क्या हो जाएगा, प्लस 2j। अब माइनस 3k माइनस के तो क्या हो जाएगा, माइनस 4k। अब इसी तरह से सी माइनस बी निकालना है, सी माइनस बी निकालना है तो क्या करोगे, 3i माइनस 4 तो क्या आ जाएगा, माइनस आई।
इसी तरह इससे करोगे माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या हो गया प्लस 2j, 2k माइनस के तो क्या हो गया माइनस 3k, 2k माइनस के तो क्या आ गया k आ गया, हो गया। अब आपने इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे आई जे के, भाई डिटर्मिनेंट मेथड है नहीं तो हमारे पास मालूम है, और 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो 1/2 इंटू आई जे के लिखा, सबसे पहले क्या लिखना बी ए लिखेंगे तो -3 2 -4, -3 2 -4, और सी माइनस बी क्या आया था -1 2 एंड -1। अब क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, सोल आप कर लेना भाई, मैंने तो आपको एक मेथड बता दिया। तो इस तरह से आपने कुछ सॉल्यूशंस करने हैं, अपनी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और आप सबसे पहले वेक्टर प्रोडक्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कुछ न्यूमेरिकल्स और कर लेंगे हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए सबसे पहले। तो क्रॉस प्रोडक्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हमने आपसे बता दिए हैं। थैंक यू।